क्वेश्चन नंबर सेकंड है एक्सरसाइज 12.1 का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। एक वेसल दिया हुआ है इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। एक वेसल है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक सिलेंडर रखा गया है। हमें इस हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और पूरे वेसल का मतलब यह है कि इस हेमिस्फीयर का और पूरे सिलेंडर का मिला करके जो हाइट आती है वो 13 सेंटीमीटर है। आपको क्या पता करना है? इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल आपको पता करना है। देखो ऊपर सिलेंडर है और सिलेंडर लिखा है हॉलो सिलेंडर है। हॉलो सिलेंडर का मतलब यहाँ जो इसका ये टॉप है ये भी खाली है, ये खाली है अंदर से। इनर सरफेस एरिया का मतलब जो कर्व्ड सरफेस एरिया इसका है वो आपको पता करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया इनर हो या आउटर हो वो एक ही बात है कि एक सिलेंडर जो होता है एक सिलेंडर अगर हॉलो है तो उसका सरफेस एरिया अगर हमें पता करना है, उसका सरफेस एरिया सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया हमें पता करना होता है। लेटरल सरफेस एरिया ही होगा सिर्फ इसका, इसलिए कि इसका जो टॉप है वो खाली है, हॉलो है सिलेंडर, और इसकी जो बेस है तो वो एक सर्कल लेकिन खाली है। इसलिए जब हम इसका एरिया पता करेंगे, इसका एरिया दो तरह का होता है, एक होता है टोटल सरफेस एरिया, एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में टॉप और इस बॉटम का जो दोनों सर्कल्स होते हैं, टॉप या बेस का एरिया मिला करके और एक कर्व्ड सरफेस एरिया, तीनों को मिलाते हैं, तीनों को ऐड करते हैं, वो बनता है टोटल सरफेस एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिर्फ होता है जो इसकी कर्व्ड सरफेस है टॉप और बेस के बगैर। क्योंकि इस वक्त टॉप और बेस खाली है इसलिए उनका एरिया ऐड नहीं होगा, सिर्फ इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना होगा। लेटरल सरफेस एरिया चाहे आउटर ढूंढे, बाहर से ढूंढे इसका या अंदर से, वो एक ही बात है। लेटरल सरफेस एरिया जिसका दूसरा नाम कर्व्ड सरफेस एरिया है, या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, वो होता है 2πr इंटू एच। 2πr इंटू एच होता है। 2πr सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल और हाइट, ये सिलेंडर की जो हाइट है यहां से यहां तक। ये मैंने आपको बताया है कैसे आता है ये 2πr, क्या मतलब क्यों आता है 2πr इंटू एच। इसलिए कि जल्दी जल्दी अगर हम फिर याद दिलाएं, असल में जैसे समझने के लिए एक ये रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल को हमने फोल्ड किया, उसको सिलेंडर बनाया। रेक्टेंगल की अब तक का जो एरिया था वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और जब इसको फोल्ड हमने किया, ये इसकी लेंथ है या ये है, यही बन गया ये ऊपर का जो सर्कल है, और ये जो ब्रेड्थ ये नज़र आ रही यही है। ऐसे आप इसको यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, यहाँ से ऊपर से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, असल में हाइट निकाली जाती है वो कि एक एक्सीस यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस सेंटर से पास होते हुए वो अगले वाले जो बेस इसका है उसके सेंटर से पास हो जाए कोई एक्सीस, और डायमीटर के साथ या रेडियस के साथ वो 90 बने, वो हाइट बताता है। लेकिन यहाँ भी अगर आप उसके पैरेलल इस लेटरल सरफेस पर, इसकी कर्व्ड सरफेस पर एक एक्सीस ऐसे लेंगे आप जो यहाँ इस डायमीटर के साथ 90 बनाएंगे, वो भी बताएगा इसकी हाइट। आप समझो वो वही जितनी इसकी ब्रेड थी जब एक रेक्टेंगल था, वो वही है वो जो इसकी हाइट बनी है, और जो लेंथ बनी है वो उसका चूंकि ऊपर सर्कल बना है और वो पूरी की पूरी लेंथ इसका सर्कमफ्रेंस बना है जिसको हम 2πr कहते हैं। इसलिए अब हम अब तक जो लिखते थे लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अब लेंथ के बदले लिखते हैं 2πr, और इस ब्रेड्थ जो अब हाइट बनी है इंटू करते हैं h से। जल्दी में ये तो पता है, मैंने फिर से याद दिलाया मैंने आपको। तो ये जो एरिया है सिलेंडर का, चाहे इनर कर्व्ड सरफेस एरिया हो या आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ये 2πr इंटू एच आता है। आपको सिलेंडर का ये चाहिए, और फिर ये जो हेमिस्फीयर है नीचे, इसका भी इनर सरफेस एरिया चाहिए आपको।
इनर सरफेस एरिया का मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसका भी जो टॉप है, ये जो इसका टॉप नज़र आ रहा है आपको, ये टॉप जो मिला हुआ है सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, ये उसकी बेस है सिलेंडर की और इसका टॉप है। इसलिए जब हम रेडियस या डायमीटर कहते हैं, वो उतना ही हेमिस्फीयर का भी है, उतना ही वो सिलेंडर का भी है। क्योंकि हेमिस्फीयर का जो डायमीटर होता है वो उसके टॉप का डायमीटर होता है। इसका जो टॉप है उसका डायमीटर कितना है, वही चूँकि सिलेंडर की बेस है, और सिलेंडर का डायमीटर भी होता है उसकी बेस का या उसके टॉप का डायमीटर। मैं फिर से बताऊंगा, हेमिस्फीयर का डायमीटर मतलब होता है हेमिस्फीयर का जो टॉप होता है, जो कि एक सर्कल होता है। अगर यहाँ से हम देखें हेमिस्फीयर, ये जो इसका टॉप है ये एक सर्कल होता है, इसका डायमीटर मतलब होता है पूरे हेमिस्फीयर का डायमीटर। इसी तरह सिलेंडर में भी होता है, ये जो उसका टॉप है या इसकी बेस है उसका डायमीटर ही होता है पूरे सिलेंडर का डायमीटर। अब चूंकि यहाँ हेमिस्फीयर का टॉप और सिलेंडर का टॉप एक ही है, सिलेंडर की बेस और हेमिस्फीयर का टॉप एक ही है, इसलिए हेमिस्फीयर का डायमीटर या सिलेंडर का डायमीटर वो भी एक ही होगा। वो दिया है 14, वो 14 दिया है, मींस डायमीटर ऑफ सिलेंडर डायमीटर ऑफ सिलेंडर भी 14 सेंटीमीटर है और डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर भी 14 सेंटीमीटर है। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए पूरे वेसल का सरफेस एरिया। वो मैं कह रहा हूँ कि वो पूरे वेसल का सरफेस एरिया, चूंकि हॉलो है सिलेंडर इसलिए उसका इनर सरफेस एरिया, और पूरे है जो नीचे हेमिस्फीयर है वो भी हॉलो है, इसलिए उसकी भी जो सरफेस है अंदर से, ये इनर सरफेस, उसका एरिया चाहिए। वो दोनों फिर ऐड करेंगे, हम दोनों ऐड करेंगे, वो बनेगा पूरे वेसल का एरिया। अब देखते हैं हम कि कैसे निकालेंगे ये एरिया। हम देखो, ये सिलेंडर मैंने बनाया, हॉलो सिलेंडर है, और नीचे इसके नीचे ऐसे वेसल हेमिस्फीयर रखा गया है, पूरा वेसल बना हुआ है। 13 उसने जो हाइट कही है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, पूरे वेसल की हाइट है वो। आपको जब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया आप सिलेंडर जब आप निकालेंगे, उसका फार्मूला है 2πr/h, तो उसमें h आपको ज़रूरत है, और वो h है सिलेंडर की हाइट, ना कि पूरे वेसल की हाइट। तो हम पहले पता करेंगे वेसल की हाइट, सिलेंडर की हाइट कितनी है। 13 तो पूरे वेसल की हाइट है, यानी आपको जो हाइट यहाँ से अगर आप देखेंगे सेंटर टू सेंटर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे डायमीटर पर, तो यहाँ से यहाँ तक, फिर उसको आगे प्रोड्यूस करेंगे पूरा पूरा वेसल जिसमें कवर हो जाए हेमिस्फीयर को लेकर के, वो है 13। आपको सिर्फ इतना चाहिए, ये हाइट हमें चाहिए। तो पता चला 13 में से हमें, पूरे 13 में से हमें इतना सब्ट्रैक्ट करना है, ये हमें सब्ट्रैक्ट करनी है, इतनी सारी डिस्टेंस। अब ये क्या है, चूंकि एक हेमिस्फीयर है, जिस तरह सर्कल में हम देखते हैं सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस रेडियस होता है, हेमिस्फीयर या स्फीयर में भी ऐसे होता है। जो उसके टॉप का जो हेमिस्फीयर का सेंटर है, वहाँ से इसकी सरफेस तक जहाँ से भी आप ले लो कोई भी लाइन सेगमेंट, कोई भी डिस्टेंस, वो आपका रेडियस बताएगा। यानी आप सिर्फ रेडियस इसको नहीं, इसको भी कहेंगे ये भी रेडियस है। ये रेडियस जितना होगा उतना ये भी होगा। अब ये रेडियस कितना है, तो उसका डायमीटर पूरा दिया है 14, रेडियस उसका हाफ होता है, वो है फिर 7 सेंटीमीटर। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 7, यहाँ से यहाँ तक भी ये 7 सेंटीमीटर है। तो जब ये 7 सेंटीमीटर है, पूरे 13 में से ये 7 कट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इतना ही रहेगा। पूरा 13 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 13 है, यहाँ से यहाँ तक पूरा 13। ये देखो 13 है, लेकिन यहीं तक आपको चाहिए था, ये यहाँ से तक 6 है, 7 है, तो 13 में से 7 इतना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा,
ऊपर कितना रहेगा, वो 6 सेंटीमीटर रहेगी हाइट, और रेडियस तो पता है किया हमने, वो 7 सेंटीमीटर है। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो आएगा वो आपको आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर रेडियस वो है 7 सेंटीमीटर इंटू एच हाइट वो है 6। अभी आप यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट हम लास्ट में लिखेंगे, क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं। एरिया का यूनिट होता है यूनिट का स्क्वायर। यूनिट इस वक्त सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर्स में सारी डिस्टेंस दी हुई है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। इधर देखो कैंसिलेशन ऐसे भी होती है, 7 1 जा 7 1 जा, फिर ये 2 इंटू 22 44 इंटू 6 इंटू 24 6 इंटू 44 कितना आता है, 6 4 जा 24 6 4 जा 24 26, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है। अब आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो इस वेसल के नीचे है, ये वाला पोर्शन जो हेमिस्फीयर है, इसका इनर सरफेस एरिया, इसका भी दो तरह का एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में ये टॉप का एरिया भी आता है, टॉप चूंकि हॉलो है इसलिए उसका एरिया नहीं ज़रूरत है हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर की तरह चाहिए, इनर हो या आउटर हो, उसका फार्मूला दोनों का 2πr² है, इसलिए वो होगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 इंटू 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इंटू 22 इंटू 7, क्योंकि एक 7 कैंसिल हुआ, ये 7 रह गया, तो 44 इंटू 7। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर जो है वो 44 इंटू 7, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए कि एरिया ढूंढ रहा है। तो फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो है, या सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वो जो है वो है, एक तो इसका एरिया है 308 प्लस जो एरिया उसका निकला, वो कितना आया हमें, 264। ये ऐड करके देखें कितना आता है, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और तरीका भी है कि हम सीधे जो जब लिख रहे हैं हम टोटल सरफेस एरिया, या सीधे सरफेस एरिया वेसल, सरफेस एरिया ऑफ वेसल हम लिखें, वो आता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो आप सिर्फ फार्मूला लिखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आता है 2πrh प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आता है 2πr²। फिर आप कॉमन निकालो, यहाँ 2πr, यहाँ भी 2πr है, 2πr इतना हमने कॉमन निकाला। अब जो लिखेंगे यहाँ सिर्फ h आएगा, प्लस यहाँ 2πr² है, तो 2π और एक r हमने बाहर निकाला, यहाँ सिर्फ एक r रहेगा। फिर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो,
इस तरह भी कर सकते हैं। इस तरह ज़्यादा आसान है कि हम फिर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 करेंगे, h प्लस r को ऐड करके वो जो आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको ये ऐसे आएगा कि एरिया क्या आया, 2πr इंटू h प्लस r, तो वो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 6 प्लस 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, 44 इंटू 13, तो 13 4 ज़ा 52, 13 4 ज़ा 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे भी आता है। तो इससे ज़्यादा आसान है, जिस तरह आपको समझ में आ जाए।